हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहली चीज़, आज मैं वीडियो अपने रूम से बाहर निकलकर शूट कर रहा हूं क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहां वीडियो सही से शूट ना हो पाती। तो मैं बाहर निकलकर शूट कर रहा हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले उन टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चों के दर्द को समझा, हम जैसे एस्पिरेंट के प्रॉब्लम को समझा और एक पत्थर की तरह डटे रहे, बिल्कुल डिगे नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अभिनय शर्मा सर की, मैं बात कर रहा हूँ परमार एसएससी की, मैं बात कर रहा हूँ आदित्य रंजन सर की, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया और स्पेशली नीतू मैम के लिए लगातार उन्होंने भी वीडियो शूट की और आगे क्या करना चाहिए उन सब की स्ट्रेटजी आगे बताई। और अब मैं यहाँ बात करूँगा गगन प्रताप सर की। सबसे पहले तो उन्होंने खुद कट ऑफ जो है अपनी जब आंसर की आई थी, प्रेडिक्ट की थी 130 to 135, और कल जो अभिनय शर्मा सर ने वीडियो अपलोड की, समझ लीजिए उसमें उन्होंने खुलकर हर चीज़ कहा। मतलब उन्होंने बच्चों का इतना सपोर्ट दिखाया कि मैं कुछ बता नहीं सकता। अगर आपने उनकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी, ज़रूर देखिए आप, उसमें समझ में आएगा कि आपका रियल हीरो कौन है, किसे आपको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, किसे आपको हमेशा फैन बनना चाहिए। आज जब सीजीएल एस्पिरेंट्स की बारी आई तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और मैं ये आवाज़ जब से एमटीएस स्कैम हुआ है तब से उठा रहा हूँ, आपको याद होगा। और अगर नहीं आपको पता तो आप मेरे चैनल पर जाकर सारी वीडियोस को चेक कर लीजिए, मैं कितनी बुलंदी सारी आवाज़ें उठा रहा हूँ और लगातार सारे टीचर्स को टैग कर रहा हूँ। और पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें ध्रुव राठी और अभिषार शर्मा, ऐसे बहुत से जर्नलिस्ट को भी मैंने टैग किया और सारे टीचर्स को भी लगातार टैग कर रहा हूँ कि इस पर आवाज़ भरपूर उठाई जाए, क्योंकि इस बार जो एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा काला बाजारी देखने को मिल रही है, आप इसे कह सकते हैं। पूरी की पूरी सीट ऐसे बिक जा रही। गगन प्रताप सर ने कहा कि मैंने एमटीएस पर आवाज़ उठाई थी, आप जाकर देखिए उनकी बहुत लेट में सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने एक पेपर की कटिंग की बात की थी। किसी भी टीचर ने प्रॉपरली एसएससी एमटीएस पर आवाज़ ही नहीं उठाया। मैंने उस वक्त ही कहा था कि क्या एसएससी एमटीएस का एस्पिरेंट आपका स्टूडेंट नहीं है, क्या वो अब आपका कोर्स नहीं परचेज करेगा, क्या उसका एग्ज़ाम हो गया। इतने बड़े लेवल पर धांधली हुई। और आज जब सीजीएल की बारी आई तो हर तरफ से आवाज़ उठने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके पीछे एटलीस्ट एसएससी एमटीएस वालों की तो आवाज़ बुलंद हो रही है। और मैं बताना चाहता हूं उन कमेंटेटर्स को, उन सपोर्टर्स को जो मुझे पर्सनली कहते हैं कि आपका तो व्यूज़ का चक्कर है, आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। यार आपके पास भी सोशल मीडिया अकाउंट है, यूट्यूब का अकाउंट है, आप भी एक छोटी सी वीडियो शूट करिए और तरह तरह के लोगों को, बड़े बड़े लोगों को टैग करिए, आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट छूट मिली हुई है। तो वही कहते हैं ना कि जब आपके हक के लिए, अपने हक के लिए कोई बोलना चाह रहा तो आप उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, और कोई नहीं बोल रहा है तो आप बोलेंगे वो तो मेरे लिए बोल ही नहीं रहा है। मेरे भी कमेंट सेक्शन में बहुत से ऐसे लोगों ने लिखा कि आप तो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। व्यूज़ के लिए करता तो बहुत सारे कंटेंट मेरे पास पड़े थे, ये ना करता नाच गा कर बना लेता, उससे बहुत सारी व्यूज़ आ जाती, शॉर्ट्स बना लेता उससे बहुत सारी व्यूज़ आ जाती। बट मैं प्रॉपरली लॉन्ग वीडियो में इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो शूट कर रहा हूँ। जल्दी किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो शूट कर ले कंटिन्यू खड़ा होकर। अगर मुझे मज़े ही करने होते या व्यूज़ का ही होता तो मैं बहुत सी चीज़ें अल्टरनेटिवली पड़ी हैं सोशल मीडिया पर, मैं कुछ भी उठाकर डाल देता। तो जो आपके हक के लिए बोल रहा है एटलीस्ट उसे बोलने दीजिए। अगर आप उसके एडमिरेशन नहीं कर पा रहे, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके खिलाफ मेरे दोस्त गलत मत बोलिए। आज कोई और परेशान है, कल किसी और का नंबर आएगा, कल आपका भी नंबर आएगा, ये समझिए। तो जो आपके लिए, हक के लिए, आपके सपोर्ट में आवाज़ उठा रहा है तो उसको आवाज़ बिल्कुल बुलंदी से उठाने दीजिए। अब चलिए मैं अपने मेन पॉइंट पर आता हूँ, जो गगन प्रताप सर ने अपने वीडियोस में आंसर की के टाइम क्या कट ऑफ बताई थी और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया उस दिन उन्होंने क्या बोला और कल की वीडियोस में उन्होंने क्या बोला, सारी चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वजह से, क्योंकि आप लोगों को एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि कौन किस मोटिव से काम कर रहा है और क्या, किस लिए आपको वो सपोर्ट कर रहा है और किस वे में कर रहा है। सबसे पहली चीज़, उन्होंने 130 to 135 कट ऑफ बता दी, इसलिए लगभग बहुत सारे बच्चे, यार कोई एक टीचर बोलता है तो इनका इंप्रेशन बहुत बच्चों तक जाता है। जब उन्होंने 130-135 कट ऑफ बता दी, बहुत सारे लोगों ने मेंस के बैच परचेज कर लिए हैं। और ये अभिनय सर ने भी अपने वीडियोज़ में कहा, जो कि मैं पहले ही कह चुका था कि इसमें कोर्स बहुत सारे परचेज हुए, तो क्या जिनका 130-135 बना और जिनका सिलेक्शन, जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या उनके मेंस
के पैसे वापस होंगे जिन्होंने बैच में खरीदे थे? नहीं ना, नहीं होंगे ना। आप में से बहुत सारे लोग के बैच लिए होंगे सिर्फ 130 135 होप में कि हाँ मेरा प्री क्लियर हो जाए, क्योंकि सारे जितनी कट ऑफ प्रेडिक्शन थी वो 140 145 के अराउंड थी और ज़्यादा नहीं थी। तो अभिनय प्रताप सर ने बहुत ज़्यादा एकदम समझ लीजिए एकदम अच्छे वे में इतना सुनाया है ना कि यार बताइए, अच्छा खासा स्कैम के ऊपर बात चल रही थी, एक अच्छे वे में वो बात जा रही थी, तब गगन प्रताप सर ने एक वीडियो अपलोड कर दी कि कुछ स्कैम हुआ ही नहीं। पहले खुद स्कैम बताया कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, लगातार रोल नंबर, और जो गगन प्रताप सर ने सिर्फ आप लोगों को 1 से 2 जो स्क्रीनशॉट दिखाए वो 1 से 2 स्क्रीनशॉट सच्चाई है ही नहीं। अभी और से 5-6 स्क्रीनशॉट ऐसे हैं जो 87 88 89 ऐसे अप टू 100 तक जो है इसमें बच्चे सिलेक्शन लिए हैं लाइन से। तो वो कौन सी ऐसी लैब है, वो कौन सा ऐसा डिजिटल सेंटर है जहाँ पर इस हिसाब से जो है उन्होंने प्री क्लियर कर लिया। दूसरी बात, जो इसमें PWD और OH कैंडिडेट जो हैं, इनके अभिनय सर ने ये चीज़ कहा कि इनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना चाहिए फिर से, और जो स्क्राइब इसमें बैठाए जाते हैं उनकी क्या क्राइटेरिया बस आप ये बता रहे हैं कि एक लो क्लास, जैसे आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंटरमीडिएट का बच्चा बैठेगा। तो इसमें गगन प्रताप सर ने ये खुद अभिनय सर ने खुद एक्सेप्ट किया कि उनके पास भी ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं और वो पर्सनल बहुत सारे लोगों को जानते हो 40-40 हज़ार रुपये में स्क्राइब बनाकर भेजे जाते हैं एज अ सॉल्वर। तो ये SSC की तो कमी है। मैं आपको बस बता सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें कहाँ गड़बड़ हो रही, वो आपका काम है कि स्कैम कहाँ हो रहा है, आपका कहाँ ऐसा ड्रॉप हो रहा है कि जो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या MTS पूर्णिया डिजिटल सेंटर पर एग्जाम में फिर से इस बात को उठाना चाहता हूँ कि क्या वहाँ CGL, क्या वहाँ CPO, क्या वहाँ CHSL, क्या वहाँ JE का एग्ज़ाम नहीं हुआ? क्या वहाँ चीटिंग्स नहीं हुई? वहाँ तो पूरा पेपर निकल कर आया था नोटिस में। आप लोगों ने इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आवाज़ उठाना चाहिए था ना यार। हम लोग भी एस्पिरेंट हैं, हम लोगों ने MTS का एग्ज़ाम दिया था और बहुत से ऐसे MTS एस्पिरेंट ने जो CGL क्लियर किया वो भी होप में इस बैठे थे कि होप सो इस मुद्दे पर सब लोग मिलकर बोलेंगे और SSC के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, फ्री एंड फेयर वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा एटलीस्ट। बट किसी ने प्रेशर नहीं बनाया उस पर, और जैसे ये न्यूज़ वायरल हुई मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और तमाम टीचरों को मैंने टैग किया। उसमें कुछ टीचर्स ने तो बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई, उसमें परमार SSC सर ने भी उस पर बोला था। और अभिनय सर के पास तो इतना सबूत है ना कि वो अच्छे टीचर फंस जाएंगे इस चीज़ में अगर वो SSC के पास पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने जब कल वीडियो में डिस्कस किया वो बहुत ही समझ लीजिए वैल्यूबल उनके पास पॉइंट है रखने के लिए। वहाँ पर टीचर्स अंदर बैठ रहे हैं। अभिनय सर ने कहा कि अगर मैं अपने पे आ गया तो मैं बखिया उधेड़ दूंगा, इस लहजे में कहा। और अब ये आर पार की लड़ाई हो गई, और मैं कहना चाहता हूँ ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं चल रही कि मैं गगन प्रताप के सर के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मैं अभिनय सर के नहीं। ये लड़ाई सिर्फ ओवरऑल SSC से है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, उनका रिस्पेक्ट से नाम लें, ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकते हैं बट वो नहीं गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं आप उसको सुनिए, बस आपको सोचना समझना चाहिए कि आपको किसको सपोर्ट करना और किसको नहीं करना। बस मैं इतना चाहता हूँ। और आगे किसी का भी कोर्स परचेज करने से पहले, कुछ भी खरीदने से पहले एक बार ये माइंड में ज़रूर रिमाइंड कर लें कि आपका साथ कौन दिया था और कब दिया था और किस वे में दिया था। बताइए, बैक टू बैक इतनी वीडियोस बनती जा रही थी, SSC पर एक अच्छा दबाव बन रहा है, ट्विटर कैंपेन कंटिन्यू चल रहा है, X पर पोस्ट पे पोस्ट हो रही हैं, और यहाँ गगन प्रताप सर ने एक वीडियो बनाकर हमारा पूरा चौपट कर दिया, SSC से सॉरी बोल दिया। बताइए, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, पहले सोचना था, समझना था। आप हर 2 दिन पर एक बड़ा धमाका करते हैं, एक नई वीडियो लाते हैं, बिग सेलिब्रेशन होता है, बिग अनाउंसमेंट होता है, गुड न्यूज़ होती है, तो हम लोग आप लोग को कितना सपोर्ट करते हैं। आप मीटअप कर रहे हैं, वहाँ कितने बच्चे आपको देखने जाते हैं, सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, आपसे मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपसे वो उनका कंडीशनल लव होता है। और सिर्फ अगर आप कहें कि सिलेक्शन सिर्फ मैथ के बेसिस पे हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। और GS का क्यों नहीं रोल? और पिछली बार आप ही ने कहा था कि SSC MTS 2023 के कंपैरिजन में जो इस बार का पेपर बना है वो बहुत अच्छे लेवल का बना था, सिंपल नहीं बना था। आपने खुद एक्सेप्ट किया सर ये सब चीज़ें। आप तो इन सब चीज़ों को आप ना भूलिए,
अगर आपने 130 135 कट ऑफ बताई थी तो 140 145 चली जाती, 150 चली जाती, तो कितना कोई इसमें रोना होता। बट आपने तो ये बोल दिया कि एसएससी की इसमें कोई गलती नहीं, सब फ्री एंड फेयर हुआ है। और आपने मांग क्या रखी? मांग तो जो जेन्युइन मांग थे हम लोग की वो रखी नहीं। आपने कहा आगे से इसको ध्यान रखना चाहिए। अरे जो अभी प्रेजेंट के बच्चे हैं, जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका लास्ट स्टेज था, वो क्या करेंगे? इसका जवाब कौन देगा? हर एक उस एस्पिरेंट का दर्द आज निकल कर आ रहा है, हर एक उस एस्पिरेंट का दर्द जिनके कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाए, जिनके रॉ मार्क्स 150 थे, जिनके रॉ मार्क्स 152 थे, उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ पाए। और असली मैं बताऊं, असली गेम और असली स्कैम एंड गेम ये नॉर्मलाइजेशन ही है। एसएससी को क्लियर करना चाहिए वो किस बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन करता है और किस शिफ्ट पर कितने नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ रहे हैं। उस शिफ्ट में एक का नंबर 16 बढ़ जा रहा है, एक का नंबर 25 बढ़ जा रहा है, एक के 2 नंबर बढ़ जा रहे हैं, एक के माइनस हो जा रहे हैं। ये किस लेवल पर नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, ये आप लोगों को सोचने और समझने की बात है। और अगर आप 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं तो प्लीज़ एक बार अपने आप से पूछ लीजिए कि अगर अगली बार वैकेंसी कम हुई तो क्या गारंटी 150 154 कट ऑफ जाएगी। नेक्स्ट टाइम के लिए आप 170 164 कट ऑफ के लिए प्रिपरेशन करिए। और मैं लगातार एमटीएस पर भी आवाज़ उठा रहा हूँ और उस पर भी लगातार वीडियो में बना रहा हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, किसी भी तरीके की उसमें रुकावट मत आने दीजिए। लेकिन जहाँ सपोर्ट की बात आ रही, जहाँ लव अफेक्शन की बात आ रही, उसको आप पूरा दीजिए। क्योंकि अगला टीचर, अगला आपके लिए टाइम दे रहा है, वो आपके हक के लिए लड़ रहा है, वो उसको कुछ नहीं बेनिफिट, अभिनय सर को कोई बेनिफिट नहीं है। बट उनका बच्चों का दर्द इतना समझ में आता है कि वो हर चीज़ खुलकर बोलना चाहते हैं। ये एसएससी का काम है कि वो किस हिसाब से रिजर्वेशन लिस्ट बनाती है। और रिवाइज रिजल्ट तो एसएससी को देना ही पड़ेगा। ये आर पार की लड़ाई हो गई है। ये कोई एक नहीं बल्कि सारे टीचर्स की आवाज़ है कि एसएससी को रिवाइज रिजल्ट, देखिए री एग्ज़ाम के रेफरेंस में कोई कुछ नहीं बोल रहा, री एग्ज़ाम के अगेंस्ट है सब, री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ स्कैम हुआ उस चीज़ को सुधारना चाहिए। एमटीएस में तो री एग्ज़ाम होना ही चाहिए हर हाल में। और ट्विटर कैंपेन अभी लगातार चलता रहेगा और आगे क्या करना है क्या नहीं करना वो सब आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम क्विज पर बहुत सारी क्विजेस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी लगातार मैं पोस्ट कर रहा हूँ और शॉर्ट वीडियोस के थ्रू भी मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। तो आप लगातार उस चीज़ को अटेम्प्ट करते रहिए। आपकी इंग्लिश अगर वीक भी होगी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म हो जाएगा। एज अ मॉक टेस्ट, एज अ मैं क्विज फॉर्मेट में हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 कैलेंडर के लिए, तो पहले इन सब इशू को आप ज़रूर देखिए। और अगर आपने एग्ज़ाम भी नहीं दिया फिर भी सपोर्ट करिए। मेरा फुल सपोर्ट अभिनय शर्मा सर को है, क्योंकि उन्होंने, मैं जानता हूँ यार एक एस्पिरेंट का दर्द, कि उन्होंने उस चीज़ को समझा है कि क्या होता है। रात दिन यहाँ एक करी जा रही है और वहाँ सीट बिक जा रही है। एसएससी को 2-3 मामले हैं जिन पर सुनवाई करनी होगी, रिवाइज रिजल्ट देना होगा। पीडब्ल्यूडी और ओएच जो कैंडिडेट हैं इनके अच्छे से जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। और एक वेटिंग लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। हर हाल में सारी सीटें खाली चली जाती हैं। और एक, मैं तो कहता हूँ एक इसमें पैरामीटर तय करना चाहिए कि एक बच्चा कितनी बार एग्ज़ाम दे सकता है जो सिलेक्ट हो चुका है। वो 22 में बैठ रहा, 23 में बैठ रहा, 24 में बैठ रहा, कितना मतलब अटैम्प्ट उसका फिक्स करना चाहिए। और पेपर का एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए जिससे कट ऑफ पे थोड़ा कम कट ऑफ जाए। और ये 76% कट ऑफ जा रही है यार ओवरऑल मार्क्स का। ये सोचिए आप कितना हार्ड कंपटीशन हो गया है। और अगर आप सोच रहे हैं मैं रात दिन पढ़ रहा हूँ, अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ 10-10 20-20 लाख में सीटें नीलाम हो रही, तो कल आपका भी नंबर आएगा। और सबसे अहम चीज़, जो एसएससी ने मेंस की डेट दी एसएससी सीजीएल की, उसको भी 1 डे में उसको कंडक्ट कराना पड़ेगा हर हाल में। नहीं, नॉर्मलाइजेशन इतना गंदा खेल है ना दोस्तों, आप कट ऑफ क्लियर करते रहेंगे आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जो जिनकी लिस्ट में नाम आया है ना, यही सब मेंस भी क्लियर करने वाले, इतना समझ लीजिए। तो अगर आज आपने साथ नहीं दिया, आज आपने हक और सच के खिलाफ लिए नहीं बोला, तो ये आपके हक में गलत होने वाला है। इसमें किसी का कोई किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं। अगर मैं वीडियो ना शूट करूं तो क्या कर सकता हूं? यहाँ से मैं अवेयर कर सकता हूं आप लोग को पूरे भरपूर तरीके से।
तो आप लोग भी खुलकर जो टीचर्स आपके हक में बोल रहे हैं उनको सपोर्ट दिखाइए, उनको प्यार दीजिए। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।